गायक राजवीर जवंदा की हालत अजे सुधार नहीं। 6 दिन तो वेंटीलेटर सपोर्ट ते ने जवंदा। लगातार वड्डे कलाकार ते सियासतदान हाल जानन पहुंच रहे हस्पताल। देश भर च मनाया जा रहा है दशहरे का त्यौहार। शहर शहर मेलियां दे विच लगियां रौनकां। शाम नूं साड़े जाणगे रावण मेघनाथ ते कुंभकर्ण दे पुतले। विजयदशमी के मौके रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ ने की शस्त्र पूजा। राजनाथ सिंह बोले भारत महज शस्त्रां की पूजा ही नहीं करता, वक्त आउण ते करता है इस्तेमाल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तो शुरुआत करांगे बुलेटिन की गायक राजवीर जवंदा तो, जिन्हां दी हालत नूं लैके हर कोई फिक्रमंद है। सब नूं इंतजार है कि कदों चंगी खबर आउंदी है। तो पंजाबी गायक राजवीर जवंदा दी हालत दे विच अजे भी सुधार नहीं है। 6 दिन तो दसदी कि वेंटीलेटर सपोर्ट ते ने जवंदा और लगातार वड्डे कलाकार सियासतदान हाल चाल जानन दे लई पहुंच रहे ने। और दस दईए कि बीते दिन तक काफ़ी ज़्यादा सेहत खराब भी हो गई सी। हालांकि लगातार जेकर 6 दिन की गल की जाए तो थोड़ा थोड़ा सुधार जरूर आ रहा है। ਜਿਹੜੇ पहुंच रहे ने मिलन उन्होंने साथी उन्होंने कलाकार असीं कह लीए वो लगातार यही जिक्र कर रहे हैं कि पहला दिन नालों बेशक 19-21 का फर्क होए पर जरूर फर्क पै रहा है राजवीर जवंदा की सेहत दे विच। हालांकि वेंटीलेटर सपोर्ट ते और जेकर असीं फोर्टिज हस्पताल की मन्नीए जिस तरीके की उन्होंने स्टेटमेंट आउंदी है हस्पताल की, तो उन्हों का कहना है कि अजे भी बहुत हालत जिहड़ी है राजवीर जवंदा की नाजुक बनी हुई है। सो दस दईए कि बद्दी दे नेड़े जिहड़ा है यह हादसा वापरदा है जदों राइडिंग कर रहे सन, बाइक राइडिंग हो रही सी और उस समय जदों 2 आवारा पशु जिहड़े ने अचानक लड़ते लड़ते सड़क ते आ जांदे ने, तां बिल्कुल जदों रफ्तार दे नाल कह लीए कि नॉर्मल स्पीड दे विच भी जो चश्मदीद दसदे ने नॉर्मल स्पीड दे विच भी जवंदा जा रहे सन, तां फिर वो जाके एक अगले वाहन दे विच बजते ने क्योंकि अगले वाहन ने एकदम तो ब्रेक मारी आवारा पशुआं दे कारण। तां इस किस्म दे नाल यह हादसा वापरिया है, पर वो हादसा इन्ना ज़्यादा भयानक सी जिस दे कारण ये हालत इस वेले राजवीर जवंदा की बनी हुई है। बेहद गंभीर हालत है। लगातार वेंटीलेटर सपोर्ट देने और हर कोई अरदास कर रहा है, हर कोई ये चाहता है कि बेहतर हो जान। और जेकर सियासतदाना की गल की जाए, कलाकारां की गल करिए या फिर समाज सेवी हाल चाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बहुत बड़ा हादसा वापरिया, वड्डे हादसे का शिकार हुए ने राजवीर जवंदा। लगातार फोर्टिस हस्पताल दे विच ने। अज 6वां दिन है पर हालत असीं कह सकते हैं नाजुक बनी हुई है क्योंकि काफ़ी सट्टां जिहड़ियां ने गंभीर लगियां ने। रीढ़ दी हड्डी ते सट लगी है, गर्दन ते सट लगी है, सिर ते सट बजी है, ब्रेन जिहड़ा है बहुत ही ज़्यादा इस दे विच प्रभावित होया है। हालांकि टैक्नीकल चीज़ां डॉक्टर बेहतरी समझा सकते हैं, पर जो हुण तक दियां रिपोर्टां, जो हुण तक दी जानकारी जिहड़े नेड़ले लोक ने उन्हां तों मिल रही है या फिर फोर्टिस हस्पताल दे वल्लों जो जानकारी मिल रही है, तो राजवीर जवंदा एक अजिहा पंजाबी गायक जो माँ बोली असीं कह सकते हैं उसकी सेवा करता रहा है क्योंकि माँ बोली दे विच ही अजिहे वधिया गीत जिहड़े ने वो समाज दे विच परोसे ने जो अज भी हर कोई सुनता है और हर कोई इस करके कह रहा है कि सेहत जल्दी ठीक हो जाए। नपिंदर ब्राण मेरे सहयोगी लाइव मौजूद ने, उन्होंने सीधा रुख करांगे। नपिंदर, अज 6वां दिन है राजवीर जवंदा जो हॉस्पिटल दे विच ने, इलाज लगातार चल रहा है। डॉक्टर लगातार सुभाविक तौर पर कोशिश कर रहे होंगे कि बेहतर जिहड़ी स्थिति हो जाए। तां की कुछ अज की रिपोर्ट है राजवीर जवंदा की सेहत नूं लैके? देखो अज ताज़ा जिहड़ा मैडिकल बुलेटिन है वो थोड़ी देर तक जारी होएगा। हुण तुसीं देखो कि 1 वज गया तो महज 2 घंटे तक जिहड़ा ऑफिशियली स्टेटमेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली की वो आ जाएगी और उसदे विच चीज़ां टैक्नीकली स्पष्ट होणगीਆਂ कि मैडिकली इस वेले राजवीर जवंदा की हालत की है। देखो हालांकि जो 6वां दिन हो जाए तो चुनौतियां वध जांदियां ने, चैलेंज वध जाते हैं, पर क्योंकि कल असीं शाम तक या अज भी मलकीत रौणी थोड़ी देर पहले अंदर गए ने, वो बाहर आने वाले ने, वो भी आके दसणगे कोई गलबात अंदर दी दसदे ने कि कितना सुधार कुछ नज़र आ रहा है। कोई ऐसा जो सिग्नल कह लीए कोई दिता राजवीर ने, कोई हथ पैरों ने हिलाया या ਉਹਦੇ ब्रेन ਨੂੰ कोई ऑक्सीजन का सर्कल ਜਿਹੜਾ बेहतर हो पाया, ये सारे सवाल ने। और खास करके देखो जी चिंता वाली गल ये है कि राजवीर दे दिमाग नूं ब्रेन नूं ऑक्सीजन की सप्लाई जी दिक्कत कर रही है। जिहड़े मैडिकली डॉक्टर दसदे ने कि वो पॉइंट्स के हिसाब नाल देखिए तो काफ़ी दिक्कत है।
ਤਾਂ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੰਮਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ तमाम ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਉਮਰ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਖਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਗਰਾਓਂ ਸਨਬੱਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਰਾਜਵੀਰ ਲਈ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਦਿਵਿਆ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਵਿਆ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, 4 ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਮਨ ਬਾਈਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਗਏ।
ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਮੋਡ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਵਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦਿਵਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 2015-16 ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੋਮਾ ਚ ਰਹੇ, ਕੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, लाइफ बहुत डिफिकल्ट रहती है। अगर आपके क्रैशेस ऐसे होते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, या आपका ब्लड लॉस होता है, या आपकी कोई भी मेंटल इंजरी हो, चाहे हेड इंजरी हो, चाहे आपके हड्डियों में कोई इंजरी हो जाए, फ्रैक्चर्स हो जाएं, तो जो लाइफ हो जाती है वो डिफिकल्ट हो तो जाती है। डिपेंड करता है कि आपने जो रेस्ट लिया है वो किस तरह से लिया है। जैसे इन माय केस जो मेरा हेड इंजरी हुआ था, अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे अभी भी मार्क्स, आपको स्टिचेस मार्क्स जो हैं वो नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 जो होल हो गए थे, 2 कट आए थे, जिसमें से एक में 2 इंचेस होल हो गया था। ब्लड लॉस की वजह से आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। मेरा वेट काफी एकदम से 20 किलो गिर गया। मेरा मेमोरी लॉस हो गया था 45%। ये कहाँ पे तुसीं गल कर रहे हो कि कित्थे एक्सीडेंट होया सी, और क्या थानू कुछ दिन कोमा च रहना पिया, या तुसी मतलब थानू होश नहीं सी? हाँ जी, मैनू होश नहीं सी। क्योंकि वो जो होया ना उस वेले वो मेरे लिए शॉकिंग थी। तो शॉक की वजह से जो मेरा जो ब्रेन था वो पीछे चला गया। मेरे को तो डे आज तक टिल टुडे आई डोंट रिमेम्बर द डे ऑल्सो कि हुआ क्या था उस दिन का दिन। ऑल्सो आई डोंट रिमेम्बर। आई रिमेम्बर मॉर्निंग का टाइम था, आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद का आई डोंट रिमेम्बर एथिंग। अब जो राजीव जी हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उनके साथ भी सिमिलर केस होगा, आई एम श्योर। और सब प्रे कर रहे हैं, मेरे घर वाले प्रे कर रहे हैं कि रब, एक तो रब राखा। मेरी मॉम भी मुझे ये बात बोलती है, चढ़दी कला। तो जब भर परमात्मा ने बचाना है तो वो कोई भी फॉर्म में आकर के आपको बचाएंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई किसी का ब्लड ही कोई डोनेट करके जाए, आपको वो बचाएंगे ही बचाएंगे। हम सब प्रे कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन उनके लिए जो प्रॉब्लम आएगी वो तब आएगी जब उनको होश आएगा। जब उनको होश आएगा और जब उनसे पूछा जाएगा कि हुआ क्या था। हो सकता है उनको मेमोरी लॉस हो, उनको याद ही ना हो कि क्या हुआ था। हो सकता है उन्हें कई ऐसे इंसिडेंट्स है जो कि याद ना रहे, क्योंकि हेड इंजरी हुई है उनको, स्पाइन इंजरी हुई है, तो भी उठने बैठने में उन्हें कुछ टाइम दिक्कत होगी। इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है वो है फैमिली और फ्रेंड्स। जितना ज्यादा आप उनको ये नहीं बोलो कि बाइक नहीं चलानी आज के बाद, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है उस बंदे के लिए। उसको रिग्रेट फील होता है कि मैंने क्यों चलाई बाइक। आप उसको ऐसा फील मत कराओ कि उसने कोई गलती कर दी है बहुत बड़ी। तो आप उसको ऐसा फील कराओ, कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब तू अपनी पहले रिकवरी कर ले। बाइक चलानी नहीं चलानी वो तो बात की बात है। फर्स्ट यू रिकवर योर सेल्फ। उसको कोई मेमोरी ऐसी याद ही मत दिलाओ कि जिससे उसे रिग्रेट फील हो, क्यों गया था मैं। ਦੀਪਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਗੇਅਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਪੂਰਾ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਜਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀ 2015 ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗੇਅਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਮਨ ਜੈਕਟ नहीं आती सी, पैंट नहीं आती सी, जूते नहीं आते सी, हेलमेट ऑल्सो वट वी यूज टू वेयर। पापा का पहन लिया, भरा का पहन लेता हेलमेट मीडियम साइज। गर्ल्स हेड साइज इज यूजली एक्स्ट्रा स्मॉल। ते राजीव करके की अच्छी गल हुई है जो मैनू लगता है, जो मैं वेख्या राजवीर करके जो गल हुई है उन्होंने दे हेड साइज वॉज परफेक्ट उनके हेलमेट का, जिसकी वजह से जो उनको अभी झटका भी लगा होगा उसमें एटलीस्ट उनको कोई ऐसी इंजरी नहीं आई होगी जो मैंने देखा कि जिससे उनको लाइफ लॉन्ग जो है वो रिग्रेट हो सकता है। जो मुझे फील हो रहा है कि उनके लिए डिफिकल्ट तो रहेगा, लेकिन उनकी फैमिली के लिए भी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। अब राइडिंग गियर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वी हैव हेड साइजेस ऑल्सो, जिसमें अंदर प्रोटेक्शन डलता है, फॉर्म डलती है। आप गिरते हो और द मार्केटिंग पीपल सेज ऑल्सो वेरी राइट कि आप हेलमेट जो है वो नहीं टूटेगा, लेकिन हेलमेट के अंदर जो हेड होता है उसका क्या होगा? आपने पहन तो लिया हेलमेट, पर अगर अपने साइज का आप नहीं पहनोगे ना, तो जैसे मैंने पहना था मीडियम साइज, तो वो मीडियम साइज की वजह से आई वेंट इन अ कोमा। मैं 4 दिन चौथे दिन मेरी आंख खुली, मैं पहचान नहीं पा रही थी किसी को। कुछ घंटे मुझे लग गए अपने मॉम डैड को रिकॉग्नाइज करने में कि ये मेरे मॉम डैड है। मेरी सगाई हुई थी उस टाइम पे, मेरी सगाई टूट गई बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ लव। मेरे को बंदा ही नहीं याद
कि कौन है कौन नहीं है. So I have suffered emotionally also and mentally also. Depression ਕਿਹਦੇ में ਨਾਲ चली गई ਐਕਸੀਡੈਂਟ मैं. ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? मैं KTM चला रही थी उस वेले, बाइक सी कितने cc एम्बियंस सी? टोल 200 cc एंड आई वाज एट द एम्बियंस टोल ਗੁੜਗਾਉਂ का टोल सी. उस वेले मैं उत्थे काम करदी सी रितु कुमार दे वल, मैं एरिया मैनेजर होया करदी सी उस वेले. ते जब मैं जा रही थी तो उस वेले ना टोल सी, तो गवर्नमेंट क्या करती है हमारी, उन लोगों ने तो काम दे दिया किसी को, टोल तोड़ दिया सब कुछ उन्होंने, पर वेस्ट एक कोने में रख दिया. तो मैं गिरी वहीं पर, तो वहां से एक रॉड यहाँ घुस गया. बाइक स्लिप हुई थी आपकी? बाइक स्लिप हो गई थी मेरी. एक्चुअली वो बैलेंस बिगड़ गया था, बिकॉज था, इट्स वेरी लॉन्ग स्टोरी दो. तो वो बैलेंस बिगड़ गया और मैं जहाँ गिरी, इट वॉज नॉट माई मिस्टेक, इट वॉज नॉट द मोटरसाइकिल मिस्टेक. वो इंसिडेंट ही ऐसा हुआ कि वी कुड नॉट हैव डन एनीथिंग. 4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਚ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਗਾਈ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ. ਸਗਾਈ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਇੰਨਾ ਸਾ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਵੀ ਛੱਡਦੀ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਫਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, तू कितने नहीं जाना था. मैं आई स्टार्टेड क्राइंग उस टाइम पे, बिकॉज मेंटली आई वाज सो डिस्टर्ब्ड कि ये क्या हुआ है मेरे साथ. आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग. ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਬਾਈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਗੇਅਰ ਪਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ. फैमिली ਨੂੰ भी भुगतना. हाँ वो तो सही है, क्योंकि जो सर को लगी है चोट, जिस तरीके से उन्होंने राइडिंग गियर्स पहने हैं उसके बावजूद लगी है. बाइक को जो मैंने देखा है वो इतनी इंजरी नहीं हुई, तो इसका मतलब ही इज अ वेरी गुड राइडर. वो काफी कॉन्फिडेंटली स्लो चला रहे थे. इतनी बड़ी बाइक है, इट्स 1300 cc मोटरसाइकिल, ह्यूज एलिफेंट साइज मोटरसाइकिल. तो इसका मतलब वो या तो ऐसे फेस से गिरे हैं, ऐसे मुंह के बल गिरे हैं, उसके बाद वो ऐसे गिरे हैं जिसकी बाइक का वेट उनके ऊपर आ गया, जिसकी वजह से उनके बैक पर जब अगर बाइक चली गई तो जाहिर सी बात है, इट्स 300 kg मोटरसाइकिल अगर आपने अपने बैक पर ले ली तो हिट तो लगेगा ही ना. तो मुझे लगता है कि ही हैज डन इट द बेस्ट व्हाट ही कुड हैव डन एज अ राइडर. बाकी विल सी कि क्या होता है, बट उनको टाइम तो लगेगा रिकवरी में. उसके बाद भी आपके जैसे एक्सीडेंट हुए, क्या पहला जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आप 4 दिन कोमा में रही और मेमोरी लॉस हुआ, उसके बाद से आपके जिंदगी में बदलाव, तुसी कह रहे हो कि मैं ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? जी वो ऐ करके, क्योंकि जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ, द रीजन वाज नॉट द मोटरसाइकिल करके एक्सीडेंट नहीं होया, ते मैं बुरा नहीं चला रही सी उस करके भी एक्सीडेंट नहीं होया. रीजन वाज समथिंग एल्स. कोई और मुंडे पीछे पड़े सी, उन्होंने मेरी फ्रेंड दा हैंड बैग खींचा ते मैंने वापस फॉलो किया. तो द रीजन वाज कंप्लीटली डिफरेंट ऑफ मी फॉलिंग डाउन एंड क्रैशिंग डाउन. इट वाज नॉट मोटरसाइकिल. तो व्हाई डू आई लीव माई मोटरसाइकिल? तो ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ KTM 200 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਬੁਲੇਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ. ਤੇ ਮੈਂ 2 ਇਅਰਸ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ 200 KTM. So I saved for 2 years and I picked up a classic 350 heavier than that. कि मैं सोचा कि ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕਰ ਲੂਗੀ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਾਈਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨੇ? तो मेरे पास अब करेंटली जो मैं चला रही हूँ एंड वेरी गुड एट इट, इट्स वेरी बिग बाइक, टाइगर 660 11 लाख की वो मोटरसाइकिल है. उसके बाद क्लासिक 350 आई स्टिल हैव इट. आई हैव दी अपाची RTR, वो रेस एडिशन है, 200 cc की मोटरसाइकिल है, बट द टॉप स्पीड ऑफ दैट मोटरसाइकिल इज 144 kmph. आई ऑल्सो हैव अ रॉकेट 3, वो मोटरसाइकिल भी है, दैट्स फॉर 24 lakhs. ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੋਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਆਗੇ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ. ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਾਈਕਰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਬਾਈਕਰਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਯਾਰ क्यों? ये एक्चुअली हमारे साथ रेगुलरली होता रहता है, जो बाइक्स चलाते हैं स्पेशली वीकेंड पे. अब जैसे सर भी जो है वो बाइक के लिए निकले थे वीकेंड के लिए, ही वाज गोइंग फॉर अ लॉन्ग टूरिंग. तो जब हम लोग निकलते हैं हमें पता होता है कि गाय आ सकती है, बिकॉज वी आर इन इंडिया. तो इंडिया में जो सबसे अच्छी बात यह है कि एवरीवन इज फ्री.
कोई बैरिकेटिंग नहीं है रोड के ऊपर, कोई गाय आ सकती है, कुत्ते आ सकते हैं, जानवर आ सकते हैं, 2 बैल सड़क पर लड़ सकते हैं। आप यूरोप चले जाओ, बिकॉज आई हैव रोड इन 12 कंट्रीज ऑल्सो, वहां पे इट इज आपको मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो आप इतनी कॉन्फिडेंटली आंख बंद करके भी आप स्पीड अप कर सकते हो। सड़क दे आसे पासे बिल्कुल एक कुछ भी, बैरिकेड, हाँ कुछ भी आप कर सकते हो वहां पे। तो वॉक करने के लिए, साइकिल तक चलाने के लिए एक अलग रास्ता है, बट इन इंडिया इट इज नॉट लाइक दैट। आप यहाँ पे आप स्टेट हाईवे में चले जाओ, इवन स्टेट हाईवेज ऑल्सो, नेशनल हाईवेज ऑल्सो आप चले जाओ, तो वहां पे प्रॉब्लम इस तरह की आती है। आई थिंक इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग डिसिप्लिन्ड नहीं है। अगर हम लोग एनिमल्स को डिसिप्लिन तरीके से एक जगह पर रखें तो ये चीज धीरे धीरे बेटर हो सकती है, क्योंकि दिस इज नॉट द फर्स्ट केस जो होया। पंजाब के भी एक बहुत अच्छे सिंगर, एक टैलेंट है जिनका एक्सीडेंट इस तरह से हो गया है कि जो 2 बैल हैं वो आपस में लड़ रहे थे। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट, पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज कि क्यों वेट करना है कि किसी सेलिब्रिटी कोई ऐसा टैलेंट को जब इंजरी होती है हम तभी जागें। ये थोड़ी बाइकिंग कम्युनिटी च गल चली है कि रोड सेफ्टी या एक लैके बिल्कुल कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई सरकारां कोल, कोर्ट कोल, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, एवरीवन इज सेइंग इट कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। बट देन वही एक चीज है कि वी आर ऑल स्टक, क्योंकि हम लोगों की भी एक लिमिटेशंस है। हर कोई लिमिटेड है कि हमें अपने घर में क्या करना है, हमने अपने वर्क प्लेस पे क्या करना है। तो अभी सर के लिए भी आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे, अगर इंटरनेट पे भी देखोगे, तो एवरीवन इज कंसर्न, एवरीवन इज प्रेइंग। इवन मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सबके अंदर विशेष आ रही हैं। एवरीवन इज प्रेइंग कि भी किसी तरीके से बस ये ठीक हो जाए। उनकी फैमिली कितनी परेशान हो रही है, मुझे पता है वो लोग ये सब सोच रहे होंगे कि बाइक ही क्यों, पर मैं आपको बता दूं कार्स का भी अगर आप देखोगे ना, तो कार्स में भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें तो बंदा जिंदा निकलता ही नहीं है बाहर। तो उस हिसाब से तो मुझे मोटरसाइकिल ज्यादा सेफ लगती है। एक गल हो रहा है लास्ट सवाल कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫ, ਚਲੋ ਸੜਕਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਬਾਈਕਰ ਦੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਈ ਆ, मोटरसाइकिल पे जब तुसी होंदे हो तो तुसी अलर्ट होंदे हो कि कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट राइट साउथ ईस्ट कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, आपकी गाड़ी के नीचे चूहा भी आ सकता है। तो आपकी जो विजन है ना वो आप हर वक्त अलर्ट रहते हो। इसी वजह से बोला जाता है ना डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, वो इसी वजह से बोला जाता है कि कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो मोटर्स मुझे ये सेफ्टी कार में नहीं फील होती, जैसे मैंने कार भी चलाई हुई है, स्कूटी भी चलाई हुई है, उसमें मुझे ये सेफ्टी फील नहीं होती जो मुझे मोटरसाइकिल में फील होती है। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ है ना सर के साथ, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो किसी ने नहीं सोचा था। आई थिंक ही वॉज एट द रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, तुसी अपनी गल रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआवां सारे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਸੰਧੂ ਬਾਈਕਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਮਾ 4 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਗਵਾਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼ 18 ਮੋਹਾਲੀ।